everyone, welcome to UA Funs of Art. Hello everyone, welcome to UA Funs of Art. सब कुछ हमने पहले जो सीखा उसका अरेंजमेंट कैसे होता है वो हम धीरे धीरे आगे जैसे ही क्लास आगे बढ़ता है हम लोग वैसे वैसे सीखते जा रहे हैं। अगर पोट सीखा तो पोट को बाद में अरेंज कैसे करते हैं, फिर नेचर को कैसे अरेंज करते हैं, फ्लावर को किस तरीके से हम किसी भी जगह पे अरेंज कर सकते हैं। तो आज हम एक और आर्टिफिशियल नेचर को कैसे एक पिक्चर में सेट कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। उस दिन हमने जब सीखा था तो नेचुरल जो दृश्य होता है वो हमने लैंडस्केप किया था। आज हम आर्टिफिशियल लैंडस्केप करते हैं। तो उसमें मतलब हम जो चाहते हैं वो पिक्चर के अंदर कहीं भी सेट कर सकते हैं। नेचर में कैसा होता है ना कि वो एक व्यू रहता है और नेचर के हिसाब से रहता है कि वो पेड़ जहाँ लगता है वहीं लगेगा, नदी जहाँ पे है वहीं लगेगी, सूरज जहाँ पे है वहीं लगेगी। तो वैसे ही हम आज आर्टिफिशियल एक नेचर को सेट करने की अपने फ्रेम में अपने पेज के अंदर हम उसको सेट करने की ये प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लैंडस्केप बनाते हैं तो उसको एक ज़मीन देनी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक उसको ज़मीन नहीं मिलेगी वो लैंडस्केप सही तरीके से नहीं बनता। तो एक क्षितिज होती है और एक का ज़मीन होती है, क्योंकि नेचुरल में कुछ भी चीज़ होती है वो उसकी जगह पे ही रहती है। जैसे सूरज जहाँ से निकलता है वहीं से निकलता है, पहाड़ जहाँ होंगे वहीं होंगे, पेड़ जहाँ से निकलता है वहीं से पेड़ उगेगा। वैसे ही जो अननेचुरल रहता है, आर्टिफिशियल रहता है, उसमें हम कहीं भी कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा वो सीखते हैं। तो हमें 4 पार्ट लेना है, 1 2 3 4 ऐसे हमें लैंडस्केप साइज़ में कोई भी आपके पास जो भी पेज हमें कर रहे हो उसमें ये सीधा खड़ा वाला नहीं लेना है, हमें ये टेढ़ा वाला लेना है। तो इसमें हमें 4 पार्ट कर देने हैं, 1 2 3 ऐसे 4 पार्ट कर दोगे तो आपको पता लगेगा कि हमें 4 साइज़ लेनी है तो किस तरीके से हम 4 साइज़ ले सकते हैं। तो ये हमारा 4 साइज़ हुआ। तो 4 साइज़ में हमें इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी इस तरीके से लाइन करनी है। तो ये लाइन हमें लास्ट तक जाने देनी है और इसके बाद यहाँ पे एक और लाइन खींचेंगे, वो थोड़ी इस तरीके से पीछे की ओर जाने देंगे। उसके बाद अब हम करेंगे, हमने जो लीव्स अरेंजमेंट सीखा था पहले कि अरेंज कैसे करना है, उसमें मैंने एक कर्व बताया था। वही कर्व हमें अभी यहाँ अब लेना है। मैं फिर से एक बार बताती हूँ। ये हमारा राउंड है और ये वाला कर्व हमें हमारे राउंड से उठाना है। ये साइड का ये साइड है और ये एक साइड है। ये वाले कर्व हमको अभी नहीं चाहिए। तो ये 2 कर्व का यूज़ करते हुए हमें यहाँ बनाना है। तो यहाँ हम और एक लाइन बनाएंगे। कहाँ पे? ये जो हमने ज़मीन वाली लाइन बनाई है वहाँ पे एक लाइन हम इस तरीके से हम बनाएंगे। उसके बाद हमें ये वाला, पहले हम ये वाला कर्व लेंगे। ये वाला कर्व लेते हैं तो यहाँ हम वो वाला कर्व रख दिया। अभी हम दूसरा वाला कर्व लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला कर्व लेंगे, लेकिन इससे हम ये वाला कर्व थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। ये बड़ा वाला कर्व हुआ, ये छोटा वाला कर्व हुआ। इसके बाद हमें इसको पतला होते हुए, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, इसको पतला ही रखते हुए थोड़ा सा इसको कोना निकालते हुए वी बनाते हुए इसको आगे बढ़ना है। और इस तरीके से हमें एक और यहाँ पे एक कर्व देना है। यहाँ पे इस सेम टू सेम वापस ऐसे ही हमें अंदर जाना है, लेकिन यहाँ अटक जाना है। आगे जाते हैं नीचे, बहुत नीचे तक नहीं जाना है। और हमें यहाँ पे वी बनाना है। जैसे उसमें भी हम वी बनाते थे वैसे हमें वी बनाना है। तो इस तरीके से हम अंदर गए और ये हमारा वी हो गया। ये वी हो गया। यहाँ भी एक हमने वी कर दिया। अभी ये वाला वी इससे बड़ा करना है। तो ये यहाँ से वी कहाँ गया? ऊपर की साइड इस तरीके से गई। अभी ये वाला वी जाएगा इससे भी आगे। तो
इससे आगे चला जाएगा तो इससे ये ऊपर चला गया। तो ये हमारा इस तरीके से आया। अभी वापस हम सेम वैसे ही अंदर आएंगे, लेकिन इसको पतला करना है, इसको मोटा नहीं करना है। अगर मोटा करते हो तो मैंने अभी बताया ये इस तरीके से लगेगा, ये मोटा नहीं करना है। और इस तरीके से हमें कैसे भी आगे आके ऐसे नहीं करना है। इस तरीके से करोगे तो वो ऐसा लगेगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और ये पतला करना है। ये वाला जो हम अंदर एरो ले रहे हैं वो हमें पतला करना है। इस तरीके से वापस ये जो बैलेंस है, ये जो जितना मोटा है उसका बैलेंस बनाते हुए हम और आगे जाएंगे और ये ऊपर हम ऊपर तक चले गए। और वापस इसको नीचे की ओर हम ये डंडी को लेते हुए यहाँ पे जॉइंट हो जाएंगे और एक यहाँ से और ऐसी वाली वापस लाइन बना लेंगे। तो ये हमारा ऊपर की साइड में ये 2 कर्व हो गए। ये हमारा यहाँ पे हो गया और यहाँ हम जो हर जगह पे वी बनाया वो यहाँ पे हमने वी बना लिया। तो ये हो गया अभी हमारा आर्टिफिशियल पेड़ का तना। और ये हमारा पीछे जो ज़मीन जा रही है उसको हम यहाँ से हटा देंगे ताकि हमें बाद में वो डिस्टर्ब ना करे। तो ये हमारा तना हो गया। अभी यहाँ हम जो पत्ती लेंगे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है तो हम अपने हिसाब से यहाँ पत्ती अरेंज कर रहे हैं। तो हमें अभी इसकी जो पत्ती लेनी है वो इस तरीके से ये वाली पत्ती लेंगे, है ना। तो ये पत्ती ये इस तरीके से एक ही तरह की पत्ती हमको बनानी है, छोटी बड़ी नहीं बनेगी। यहाँ पे ये एक ही तरह की इस तरीके से पत्ती बनाएंगे और दोनों साइड से इस तरीके से हमको पत्ती बनानी है। ये यहाँ पे भी इस तरीके से दोनों साइड में इस तरीके से हमें पत्ती लगानी है। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करती हूँ। आर्टिफिशियल पेड़ रेडी है। अब हमको करना क्या है, अभी हम एक यहाँ पे हाउस बनाएंगे। तो हाउस बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये जो पेड़ है वहाँ पे हम एक इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे। सीधी लाइन बनानी है, टेढ़ी लाइन नहीं है चाहिए हमको, सीधी लाइन। उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन बनानी है, लेकिन इससे थोड़ी सी उसके यहाँ पे बैलेंस बनाते हुए। तो इस तरीके से बराबर बराबर, ज़्यादा बड़ी छोटी ऐसे नहीं। अभी यहाँ पे इस तरीके से हमको थोड़ा सा हल्का सा बाहर जाते हुए एक हमें बराबर बीच में, ये हमारा जो सेंटर पार्ट है, ये हमारा सेंटर पार्ट हो गया घर का। तो ये यहाँ पे हम इस तरीके से बना लेंगे। और अभी जो दूसरा वाला पार्ट आएगा वो इस लाइन से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये हमारा ये नीचे की ओर चला गया और ये हमारा यहाँ टच हमने कर दिया, तो बराबर बराबर हो गया। अभी यहाँ पे ये जो लाइन हमें करनी है वो थोड़ी सी कर्व देते हुए, सीधी लाइन नहीं बनानी है हमको, इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा पीछे जाते हुए एक कर्व देना है। और यहाँ पे हम वापस यहाँ पे भी एक कर्व देना है। यहाँ हमें सीधी लाइन बनाई, यहाँ से हमें थोड़ा सा हल्का सा कर्व देना है, ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा मैंने दे दिया। तो हल्का सा हमें थोड़ा हल्का सा यहाँ कर्व देना है और बराबर बराबर लाइन खींचनी है। तो ये हम अगर सीधी लाइन खींचेंगे तो ये इसका बराबर यहाँ आता है। तो अभी मुझे थोड़ा निकालना पड़ेगा, तो आप पहले ये लाइन खींच लीजिए ताकि बराबर बराबर आए। ये लाइन हमें पहले खींच लेनी है और फिर इसको यहाँ पे हमको जॉइंट कर देना है। तो ये हमारा घर बन गया। और यहाँ से एक हम वापस एक सीधी लाइन खींच लेंगे
ये हो गया हमारा घर और यहाँ हम थोड़ी एक छोटी छोटी एक खिड़की कर देते हैं। ये हमारी यहाँ पे खिड़की बन गई। अभी हमें यहाँ दरवाज़ा नहीं करना, दरवाज़ा समझ लो पीछे की साइड है। और ये बीच में लाइन मैंने निकाल दी। ये हमारा घर बन गया। अभी इसके ऊपर हम एक पिकॉक बिठाते हैं। तो पिकॉक अभी तो हमने सीखा नहीं, फिर भी हम यहाँ करते हैं ताकि हमको सीखने को भी मिल जाए, क्योंकि ये तो हमारा आर्टिफिशियल पिकॉक है, तो हम अपने हिसाब से कर्व देते हुए बनाएंगे। अभी ये सिंपल मोर है, तो अभी मैं आपको सिर्फ 2-3 कर्व का जो हमने पहले यूज़ कर लिया है लोटस बनाते हुए, और कुछ दूसरा राउंड भी हमने स्टार्टिंग में सीखा था, तो हमें यहाँ पे एक कर्व देना है। ये पहले सीधी लाइन करनी है, ये सीधी लाइन, और फिर यहाँ आते आते हमको इस तरीके से कर्व देना है। तो ये हम जब लोटस का स्टार्टिंग का बनाते थे, तो ये हमारा लोटस का स्टार्टिंग का है, तो वही वाला हमको यहाँ पे रख देना है। इसके बाद जैसे हम राउंड सीखते वक्त बराबर लाइन छोड़ते थे, तो बराबर के हिसाब से थोड़ा नीचे जाते जाते इसको हम चौड़ा कर देंगे। जैसे यहाँ पेड़ में हमने यहाँ नीचे जाते जाते चौड़ा किया, वैसे ही यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको चौड़ा बना देंगे, मतलब फैलाया हुआ। और यहाँ पे हमें ओल बनाना है, ओल टाइप का। इस तरीके से हम यहाँ पे राउंड बनाएंगे। तो बहुत बड़ा भी नहीं कर देना है, तो हमें इस तरीके से छोटा सा ये राउंड बना लिया। ठीक है। अभी यहाँ पे हम इस अंदर पे इस तरीके से आँख डाल देंगे। यहाँ पे एकदम छोटा वाला हमें ये वाला हमें राउंड लेना है। ये वाला, ये बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हुआ, तो हमें ये वाला राउंड का कर्व लेना है। और ये यहाँ पे हम एक छोटी सी दोनों बराबर चोंच लगा देंगे। यहाँ पे बीच में एक लाइन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये 3 लाइन हो गई। यहाँ पे हम छोटे छोटे राउंड रख लेंगे। ज़्यादा हमको इसको और डेकोरेट नहीं करना, क्योंकि हमारा आर्टिफिशियल है, तो सिंपल भी अच्छा लगता है। अभी यहाँ तक हमने ये बराबर कर्व लेके आ गए। अभी यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग में लीव्स बनाए थे, वही लीव्स जैसा ये यहाँ हम चले गए, यहाँ हमने कट किया था, मतलब यहाँ तक हम आए। इसके बाद यहाँ एक कर्व लिया, यहाँ पे हमको इस तरीके से राउंड लेते इसके साथ जॉइंट कर देना है। तो हमने ये पत्ती पहले सीखी थी, वही पत्ती का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और यहाँ पे हमें ये जो लाइन है उसको, यहाँ तो अंदर अभी दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से अभी हमें अंदाज़ा लेना है कि ये अंदर चला गया है, लेकिन यहाँ पे हमको इसके साथ में बराबर चलते हुए यहाँ पतला कर देना है। यहाँ हम कंप्लीट कर देंगे, यहाँ फिर आगे नहीं बढ़ना है। इसके बाद ये वाला हमें वापस एक राउंड लेना है, यहाँ से इस तरीके से कर्व लेते हुए वापस हमें यहाँ पे आ जाना है। ये छोटा नहीं बनाना है, अगर ये बड़ा है तो ये इससे भी बड़ा बनेगा। ये छोटा है तो भी इससे तो बड़ा ही, ये जो पार्ट है उससे ये बड़ा बनाना है, छोटा नहीं बनाना है, वरना अच्छा नहीं लगेगा, वरना बटरफ्लाई जैसा हो जाएगा। वो बटरफ्लाई में एक साइड जैसे हमने पंख लगाए तो छोटे छोटे लगाए, तो वैसे नहीं। अभी हमको यहाँ पे अपने हिसाब से डिज़ाइन डालना है। आपको अगर और दूसरी, वैसे तो यही अच्छा लगता है, और ये मोर पंख का वैसे यही रहता है, फिर भी अगर आपको यहाँ पे अंदर कोई डिज़ाइन डालने को इच्छा होती है तो आप डाल सकते हो। तो ये हमारी हो गई ये मोर की डिज़ाइन। ये इस तरीके से हमको एक एक के ऊपर एक एक राउंड चलाते जाना है। ये हमारा मोर हो गया। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप चाहो तो ये भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। डिज़ाइन कंप्लीट कर दी। इस तरीके से हमारा मोर दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे घर पे
बराबर बराबर की लाइन इसके साथ ही लाइन खींचेंगे। ये जो हमने स्क्वायर वगैरह सब सीखे तब हमने ये जो बराबर की लाइन हमने सीखी वो ये सब चीज़ में काम आती है, इसलिए हम स्टार्टिंग में वो सब सिखाया ताकि आपको जब भी ये सब में यूज़ आए तो हम वो तुरंत, अगर उसकी प्रैक्टिस बराबर है तो यहाँ पे हम आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ भी हम इस तरीके से बराबर बराबर लाइन लगा देंगे। तो ये हमारा घर हो गया। अभी यहाँ पे हमने एक यहाँ डिज़ाइन ये लाइन बनाई थी। अभी यहाँ जो हमने घर ये बनाया उसके साथ हम यहाँ पे एक और थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा एक डंडी बनाएंगे और यहाँ हम फूल डालेंगे। फूल जो भी आपको पसंद है, आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है वो आप उस डिज़ाइन का यहाँ फूल डाल सकते हो, क्योंकि ये हमारा आर्टिफिशियल नेचर का ये ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम अपने हिसाब से कोई भी फूल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारा हमने यहाँ पे फूल लगा दिया। यहाँ जो बीच में जो भी लाइन आती है घर की आई, अभी देखो यहाँ ज़मीन की लाइन है तो वो हमें हटाते जाना है, वरना वो अच्छा नहीं लगता कि भाई ये लाइन कहाँ से आ गई। तो ये हमारे घर की पीछे की लाइन पीछे चली गई, ये इसकी लाइन है इसके पीछे चली गई। यहाँ हम एक पत्तियाँ डाल देते हैं, तो पत्तियाँ भी थोड़ा हम अपने हिसाब से डाल देते हैं। ये हमारी पत्ती हो गई। तो ये हमारा ये फूल हो गया। तो अभी देखिए ये कैसे लग रहा है, पूरा अच्छे से मैनेज हो गया हमारा एक आर्टिफिशियल नेचर। तो ये दिखने में भी सुंदर लगता है। देखिए ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल नेचर। तो इसमें हम कोई भी चीज़ कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये हमारा इमेजिन के हिसाब से होता है कि हमने कौन सा क्या इमेज किया, उस हिसाब से यहाँ पे हमने सेट किया। लेकिन बस वही कि ये कितना लेना है, कहाँ लेना है, कितना दूर रखना है, वो चीज़ हमको यहाँ पे सीखने को मिलती है। तो अभी हमारा ड्रॉ तो हो गया। अभी हम करेंगे इसमें शेडिंग। तो अभी हम सिर्फ सिंपल शेडिंग करेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हम एक साइड से जो इस साइड से समझ लो कि लाइट आ रही है, तो इसी हिसाब से हम पूरा अभी इसमें शेडिंग दे देंगे। तो पहले इसको डार्क कर लेंगे। एक ज़्यादा डीप में अभी फ़िलहाल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना अपने पास करते हैं और सिंपल सीखते हैं। क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग का है तो हम सिंपल सीखेंगे, वही बेटर रहेगा। क्योंकि ज़्यादा एकदम डीप में जाएंगे और डिटेल्स में जाएंगे तो थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी। तो हम अगर स्टार्टिंग का ही शेडिंग अगर हम लेते हैं तो इस तरीके से हमको पहले ये जो है वहाँ पे हमको डार्क लेना है। ये अच्छे से हम डार्क कर लेंगे, और डार्क पेंसिल लेते हो तो और अच्छा है। पहले डार्क पेंसिल लेके चाहो तो बाद में जब लाइट अगर आपकी प्रैक्टिस अभी तक ठीक से नहीं हुई है तो बाद में आप लाइट पेंसिल आगे जाते जाते आप लाइट पेंसिल भी ले सकते हो। तो ये हम कंप्लीट करते हैं। पहले हमारे ये वाला स्ट्रोक जो है वो सीधा जाना है, तो हम सीधे स्ट्रोक ही में ही काम करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क ले लेंगे। तो इस साइड में भी हम वैसा ही शेडिंग करेंगे। इस साइड में डार्क आएगा, यहाँ भी डार्क आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे की साइड है तो यहाँ हम डार्क कर लेंगे। और यहाँ भी पूरा ये जो पार्ट है वहाँ भी डार्क आ जाएगा।
अभी यहाँ पे हम करेंगे, वहाँ भी इसी तरीके से हमें ये दोनों साइड में हम अभी ये वाला थोड़ा सा हम इसको राउंड शेप जैसा है वैसा हम थोड़ा दिखाएंगे। तो हम ये थोड़ा ऊपर से यहाँ से इस तरीके से लाइट करते जाएंगे और यहाँ आते आते हम थोड़ा ऐसा इसको लाइट कर देंगे। थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा कर्व दे रहा है, ये कर्व में है, तो इस तरीके से। यहाँ भी हम थोड़ा डार्क कर लेंगे क्योंकि जहाँ जहाँ नीचे रहता है, जहाँ पर कोई परछाई आती है, जहाँ कोई ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊपर की साइड से है, तो वहाँ सब में डार्क आ जाएगा। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। सीखो, चलो अभी तुम भी करो। अभी हम यहाँ पिकॉक में करेंगे क्योंकि ये पिकॉक भी हमारा राउंड है, गोला का वो रहता है पूरा शेप में, तो इस हिसाब से यहाँ भी हमारा डार्क और लाइट का ही शेडिंग पड़ेगा। बीच में हमारा लाइट होता जाएगा और साइड से, दोनों साइड से वो डार्क रहेगा। इस तरीके से हमको पूरा पिकॉक में भी वैसे ही हम सिंपल शेडिंग करेंगे और साथ में अभी यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रोक का भी यूज़ करेंगे। या इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी लाइनिंग जा रही वैसे ही हमारा स्ट्रोक रहेगा। तो इस तरीके से हम सिंपल स्ट्रोक देके इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रोक जिस तरीके से जिस साइड में जा रहा है वो स्ट्रोक का हमें खास करके ध्यान देना है। यहाँ भी इस तरीके से हम डार्क और लाइट का मिक्स करते जाएंगे, डार्क लाइट, डार्क लाइट। तो इससे भी एक अलग पूरा उठ के आ जाएगा। अगर पूरा डार्क कर देंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, पूरा लाइट कर देंगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम उसको डार्क और लाइट का शेडिंग देते जाएंगे। इस तरीके से हमको हर जगह पे डार्क और लाइट का इस तरीके से करते जाना है। इस तरीके से स्ट्रोक लेने से भी ये भरावदार लगता है, एकदम जैसे ऐसा लगता है एकदम घना है, एकदम बड़ा बड़ा लगता है। तो इस तरीके से हम स्ट्रोक ले लिए और यहाँ से और थोड़ा हम डार्क दे देंगे क्योंकि इस तरह यहाँ पे जो भी अंदर की साइड है वहाँ पे लाइट कम पड़ता है और वहाँ पे अंदर की साइड में थोड़ा डार्क रहता है। तो हम तो यहाँ पे इस तरीके से और थोड़ा डार्क कर लेंगे। लेकिन ये देखना है कि वो एकदम से डार्क और लाइट की बॉर्डर एकदम से नहीं आनी चाहिए। इस पेड़ को कर देंगे तो यहाँ या इसमें भी यहाँ पे हम डार्क करेंगे। पूरी बॉर्डर जो है ये डार्क में आ जाएगी
आते आते लाइट, एकदम लाइट, और यहाँ पे इस तरीके से डार्क। तो पूरा कर लेते हैं। अभी यहाँ जो हम ये ढेर, जो मिट्टी का ढेर रहता है, उस तरीके से यहाँ पे हम इस तरीके से शेडिंग करेंगे, डार्क और लाइट, इस तरफ कुछ नहीं। ऐसा लगे हमें कि ये मिट्टी के ढेर है जो ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से हमें सीधा स्ट्रोक ही लेना है, यहाँ पे हमें टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रोक नहीं लेना है। इस तरीके से, जिस तरीके से हमारा लाइन जा रही है, जो हमारी ये मेन लाइन जा रही है, ये सब हमारी मेन लाइन है, उसी के साथ हमारा स्ट्रोक जाना चाहिए। ये सब स्ट्रोक है वो वैसे ही सीधे सीधे हमारा स्ट्रोक जाएगा। देखिए मेरी पेंसिल किस तरीके से मैंने पकड़ी है और मैं किस तरीके से स्ट्रोक दे रही हूँ यहाँ पे, इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से आएगा, ये दोनों साइड में, यहाँ से ये, और ये अंदर की साइड जो है वहाँ पे और हम डार्क कर लेंगे, और बाहर निकलते निकलते इस तरीके से हम हर तरह से पेंसिल घुमाते हुए यहाँ आते आते हम लाइट कर देंगे। इस तरीके से हमको बीच बीच में ऐसे लाइट छोड़ देंगे तो वो भी अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा ये सब काम अच्छा लगता है, आपको और सीखना है, आगे जाके ड्राइंग को और आपको एडवांस में सीखना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन लिखिए, आइडियाज़ दीजिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा और आपको ड्राइंग सिखा सकूं। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए मेरी इच्छा मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सब सीखें। तो प्लीज़ मेरा अगर काम थोड़ा भी अगर अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अगर थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मुझे मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स है जिसको ड्राइंग सीखने की चाहत है, उनको आप प्लीज़ मेरी लिंक शेयर करके उसको सीखने के लिए बोलिए, तो हो सकता है तो फिर वो भी अच्छे से सीख पाएंगे। और मैंने जो भी जितने भी वीडियोस बनाए हैं, मैं पूरी सभी लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, ताकि आपको वहीं से आपको मेरी सारी चैनल मिल जाए। लेसन लिए मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी लेसन लिए हैं वो सारी लिंक मैं बॉक्स में का डाल दूँगी। इसको भी हम इस तरीके से भर देंगे। बीच में हमको लाइट छोड़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमारा शेडिंग अभी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ड्राइंग बनाइए और इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आपको भी अच्छे से शेडिंग आ जाएगा। कैसा लगा आज हमारा एक सिंपल सा ड्राइंग स्केच? अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग।